ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था। ये इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट बी है, लेकिन मैं अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटता। मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दिया मतलब वो कर दिया। अपने कमिटमेंट से मैं पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इसीलिए ये एक लास्ट वन शॉट आपके लिए मैं वादा किया था तो निभाऊंगा। वादा किया था तो निभाऊंगा कि लास्ट वन शॉट। इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट ए आया था तो पार्ट बी बोल के तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो हाँ, तो खत्म करने आया हूँ वन शॉट को। आज अकाउंट्स का वन शॉट पूरा का पूरा खत्म। ठीक है। तो कमिटमेंट किया था तो निभाना पड़ेगा, इसीलिए आया हूँ। वरना आज का दिन पढ़ना, आज का दिन हम नहीं पढ़ाते। लेकिन क्या करें, अकाउंट्स का सिलेबस इतना फास्ट फास्ट दे दिया, क्या ही बोले यूनिवर्सिटी को। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग निकाल लीजिए। ये सजेशन का पीडीएफ है बाबू। ये अगर कोई भी बोल रहा है ना हौला हौली लोग जिसका दिमाग नहीं है, ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर, हमको समझ नहीं आ रहा है। सजेशन का पीडीएफ है। बार बार सजेशन का पीडीएफ जो ग्रुप में जो भेजते हैं, ग्रुप को म्यूट करके क्यों रखते हो आप? ग्रुप क्या म्यूट करने के लिए है? म्यूट करके रखने के लिए है? जो जो हम वो टेलीग्राम पे और अपना पर्सनल ग्रुप पे जो भेजते हैं हम, वो म्यूट करके है रखने के लिए। तो ये सजेशन का पीडीएफ है। सजेशन का पीडीएफ से हम करवा रहे हैं, आप समझे? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ई बुक अलग है, सजेशन का पीडीएफ अलग है। उस सजेशन के पीडीएफ में क्वेश्चंस जो है वो सब करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। देखो सारा टफ सम्स करवा दिए, सारा टफ सम्स हम करवा दिए कल ही। प्रो रेटा अलॉटमेंट का सारा जो टफ सम्स है वो सब सब करवा दिए हम। आज इजी सम्स करवाएंगे विद स्मॉल ट्रिक्स। मतलब आज ऐसा सम्स कराएंगे जो 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। वो सब सम्स कराएंगे हम, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट से करके वाइंड अप करते हैं। MK Company Limited was formed an authorized capital of 10 lakh divided into 10,000 equity share of 100 each। मतलब बोला कि MK लिमिटेड जो है उसका वो 10,000 इक्विटी शेयर था, 100 रुपए करके, ठीक है। इट इशूड इक्विटी शेयर एज गिवन बिलो। बोला कि 100 शेयर वेयर इशूड टू द प्रमोटर फॉर सर्विस रेंडर्ड टू देम। अगर कोई भी शेयर अपने लोग प्रमोटर को देते हैं तो क्या एंट्री होता है? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई भी शेयर अगर प्रमोटर को अपने लोग दे देते हैं फॉर हिज सर्विसेज, उसका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आइए करिए, एंट्री कीजिए, लिखिए इन द बुक्स ऑफ। एक एक करके एंट्री करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एम कंपनी लिमिटेड जर्नल। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा बताइए? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल कितने का है? 100 का गुडविल है, 100 रुपए करके रेट है, ठीक है। हम लोग 100 शेयर दिए ना प्रमोटर को। 100 शेयर दिए ना प्रमोटर प्रमोटर को कितना शेयर दिए हैं? 100 शेयर दिए हैं। 100 शेयर दिए हैं, 100 का रेट है। तो 100 × 100, ये 10,000 निकलेगा आपका। रेशो होगा बीइंग 100 शेयर रेंडेड टू प्रमोटर, बीइंग 100 शेयर रेंडेड टू प्रमोटर। तो ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या बोला देखो। सेकंड बोला है कि हम मशीन खरीदने गए। 900 शेयर्स वेयर इशूड टू द वेंडर फॉर परचेस ऑफ मशीनरी। हम मशीन खरीदने गए। मशीन वाले को 900 शेयर्स दे दिए मशीन के बदले में। 900 शेयर्स दे दिए, 900 शेयर्स बेच के आगे मशीन के बदले में। मशीन वाले को बोले कि तुम हमको मशीन दो, हम तुमको 900 शेयर्स देते हैं। अच्छी, तुम हमको मशीन दो, हम तुमको 900 शेयर्स देते हैं। इसका एंट्री क्या हो? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 900 शेयर दिया ना, तो 900 इंटू रेट कितना था? 100। 90,000, 90,000। ठीक है। फिर थर्ड एंट्री, फिर क्या बोला देखो। फिर बोला 9,000 जो शेयर है वो पब्लिक को हम लोग अलॉट किए, ऑफर किए। 9,000 शेयर हम लोग पब्लिक को ऑफर किए। एप्लीकेशन में 40 दे रहे हैं, अलॉटमेंट में 40।
फर्स्ट कॉल में 20 और फाइनल कॉल में 20, इसका आप टोटल करो तो कितना आता है? इसका आप टोटल करोगे तो देखोगे 120 आ रहा है, मतलब कि 20 रुपए क्या है, प्रीमियम है। 100 रुपया फेस वैल्यू है ना, मतलब 20 रुपया क्या है, प्रीमियम है आपका, 20 रुपया प्रीमियम है आपका, ठीक है। और बोला इशू वेयर फुली सब्सक्राइब्ड एंड फुल अलॉटमेंट वाज मेड, और ये सब अर्लियर हुआ है। अलॉटमेंट में 250 का अर्लियर हुआ है, फर्स्ट कॉल में 750 का अर्लियर हुआ है, फाइनल कॉल में 2000 का अर्लियर हुआ है। अलॉटमेंट में 250 का अर्लियर हुआ है, फर्स्ट कॉल में 750 का अर्लियर हुआ है, फाइनल कॉल में 2000 का अर्लियर हुआ है। चलो आ जाओ करते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव कर। एप्लीकेशन आप लोग रिसीव कर, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये कितना होगा, 9240, 9000 × 40, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, फिर क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप लोग इस तरीके से मत लिखना, ESC VSC ऐसे मत लिखना। ये 3,60,000, 3,60,000, फिर क्या होगा बताओ, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना था, 3,60,000। अब 9,000 इंटू 40 था इक्विटी शेयर कैपिटल, 9,000। 9,000 इंटू 20 था इक्विटी शेयर कैपिटल, और 9,000 इंटू 20 था प्रीमियम। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना बोला था, 40 रुपया बोला था, तो 20 रुपया प्रीमियम था, 20 रुपया नॉर्मल। ठीक है, बताओ कितना, 1,80,000, 1,80,000। फिर क्या होगा बताओ, 6, अलॉटमेंट का हो गया ना, अलॉटमेंट का हो गया ना आप लोग। फिर क्या होगा, फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का। ओ सॉरी, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ ना। देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स इन अरियर कितने का हुआ है, 250 शेयर का हुआ है कॉल्स इन अरियर, 250 शेयर का। अलॉटमेंट में कॉल्स इन अरियर कितने का हुआ है, देख, 250 शेयर का कॉल्स इन अरियर हुआ है ना। तो ये 250, अलॉटमेंट का रेट कितना था, 40, बता कितना, ये होता है 10,000। अलॉटमेंट कितने का था, अलॉटमेंट था 3,60,000 का, अलॉटमेंट था पूरा टोटल मिला के 3,60,000 का। ठीक है, अलॉटमेंट था पूरा टोटल मिला के 3,60,000 का। यहाँ कितना आएगा बैंक अकाउंट में, 1,50,000। ठीक है, ओके, फिर क्या होगा, फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू कर, फर्स्ट कॉल को इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कितना कितना पैसा मांग रहा है, फर्स्ट कॉल में 20 रुपये मांग रहा है, तो 9,000 इंटू 20 कितना, 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, फिर फाइनल कॉल, रिसीव कर, इसको रिसीव कर, फर्स्ट कॉल को रिसीव कर। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो, कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है, फर्स्ट कॉल में 750 ना, 750 इंटू रेट था 20,
फर्स्ट कॉल का पूरा ये टोटल कितना था, 1,80,000। तो 750 इंटू 20 कितना, 15,000। यहाँ 15,000 आएगा। 1,80,000 को 15,000 से माइनस कर देते हैं, 1,65,000 हो गया। नेक्स्ट 9। फिर क्या होगा, देखो, हो गया ना ये, ठीक है। फिर अब फाइनल फाइनल कॉल को ड्यू करो, फाइनल कॉल को ड्यू करो, लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। फिर रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये कितना था आपका, इसका इसका कॉल सिनेरियर कितना था, फाइनल कॉल का कॉल सिनेरियर कितना था, फाइनल कॉल का कॉल सिनेरियर था 2,000। तो 2,000 इंटू 20, 2,000 इंटू 20 कितना होता है, फाइनल कॉल का कॉल सिनेरियर कितना था, देखो ना, 2,000 था ना फाइनल कॉल का कॉल सिनेरियर। तो 2,000 इंटू 20, बताओ कितना, 2,000 इंटू 20, 40,000, 40,000। यहाँ पे 1,80,000, 1,80,000 माइनस 40,000, हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ट्रिक है, अब ट्रिक है, देखो, बोला कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर ऑन विच लेस देन 80 पर शेयर हैज बीन पेड ऑन अकाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल, ऑन अकाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी ने डिसाइड किया है कि, कंपनी ने डिसाइड किया है कि सिर्फ उसी शेयर को फॉरफिट करना, सिर्फ उसी शेयर को फॉरफिट करना जो कि लेस देन 80 पे किया हो, जिसमें लेस देन 80 पे किया हो, मतलब 80 रुपए से जो कम पे किया हो, 80 रुपए से जो कम पे किया हो, ठीक है। 80 रुपए से जो ज्यादा पे किया है उसका शेयर फॉरफिट मत करना। फाइनल कॉल का रेट कितना था, 20 रुपया। इसका रेट कितना था, देखो, देखो देखो देखो, एप्लीकेशन का रेट कितना था, 40। अलॉटमेंट का रेट कितना था, अलॉटमेंट का रेट था 40। और फर्स्ट कॉल का रेट कितना था, 20। फाइनल कॉल का रेट कितना था, 20, ठीक है। अब हम एक मोमेंट के लिए प्रीमियम को बात दे देते हैं, क्योंकि प्रीमियम क्या है, प्रीमियम का कोई इज्जत नहीं है, प्रीमियम को हम लोग बात दे देते हैं। देखिए, एप्लीकेशन का रेट कितना, 40। अलॉटमेंट एक्चुअली में कितना पे करना था, 20। अलॉटमेंट कितना पे करना था, 20, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितना पे करना था, 20। और फाइनल कॉल कितना पे करना था, 20। सब मिला के कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। और बोला है कि उसी का शेयर फॉरफिट करो, उसी का शेयर फॉरफिट करो जो लोग 80 रुपए से कम पे किए, 80 रुपए से कम कम पे किए। मतलब फाइनल कॉल का होल्डर्स लोगों का अमाउंट बात दे दो, फाइनल कॉल का होल्डर्स लोगों का अमाउंट बात दे दो। आप लोग सिर्फ उसी का शेयर फॉरफिट करोगे जो लोग एप्लीकेशन पे किए हैं, अलॉटमेंट पे किए हैं, फर्स्ट कॉल पे किए हैं। और फाइनल कॉल में जो अड़ियर वड़ियर किए हैं उसका मत करो, ठीक है। मतलब फाइनल कॉल का जो होल्डर्स लोग हैं उसको अब बात दे दो, सीधा सा बात है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि ये फर्स्ट कॉल में, ये फर्स्ट कॉल का अगर बात करें, ये फर्स्ट कॉल में, ये फर्स्ट कॉल का जो 750 शेयर है, इसमें ये 250 शेयर इंक्लूडेड है कि नहीं, ये बताओ। इंक्लूडेड है ना, तो ये फर्स्ट कॉल में 750 शेयर जो है, इसमें ये पहले के 250 शेयर इंक्लूडेड है कि नहीं, है बताओ। बिल्कुल सर, इंक्लूडेड है। मतलब अलॉटमेंट का तो होगा ही, फर्स्ट कॉल का तो होगा ही, फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल का ये 2,000 शेयर में, ये 2,000 शेयर में भैया, फाइनल कॉल का ये 2,000 शेयर में ये 750 शेयर भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब, ठीक है। अब देखो, बात समझो कि ये फर्स्ट कॉल का 750 शेयर में अलॉटमेंट का ये 250 इंक्लूडेड है। उसी 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 तरीके से ये फाइनल कॉल का 2,000 शेयर में ये फर्स्ट कॉल का 750 इंक्लूडेड है, 750 इंक्लूडेड है, ठीक है। 750 इंक्लूडेड है, मतलब इसमें वो शेयर होल्डर्स भी हैं, वो 750 शेयर होल्डर्स भी हैं
जिन्होंने कॉल्स इन अर्लियर किया है। तो अपने लोग को क्या करना है, अपने लोग को 2000 माइनस 750 कर देना है। ठीक है, वापस करते एक बार वापस करते हैं, ठीक है, वापस करते हैं। कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है कि जो लोग भी लेस देन 80 पे किए हैं, लेस देन 80 मतलब 80 रुपया से जो लोग भी कम पे किया उनका शेयर फॉरफिट कर दो, उनका शेयर फॉरफिट कर दो। तो जो लोग अलॉटमेंट पे किए उनका शेयर फॉरफिट अपने लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल जो लोग पे किए उनका शेयर फॉरफिट करेंगे। फाइनल कॉल का जो 20 रुपया है, अगर वो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो मोर देन 80 हो जाएगा ना। फाइनल कॉल का 20 रुपया को भी अगर काउंट करें, वो भी अगर काउंट कर ले, तो वो मोर देन 80 हो जाएगा ना। तो ये बात तो सही है भैया, अलॉटमेंट हम लोग पे करेंगे, फर्स्ट कॉल हम लोग पे करेंगे, फाइनल कॉल हम लोग पे नहीं करेंगे, बात बात तो सही है। लेकिन आप एक बात समझिए कि अलॉटमेंट का ये जो 250 शेयर होल्डर है, ये कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉल में भी इंक्लूडेड रहेगा। अलॉटमेंट का जो 250 शेयर होल्डर है, कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉल में भी इंक्लूडेड रहेगा, फर्स्ट कॉल में भी इंक्लूडेड रहेगा ना। ये 250 शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट का है, ये फर्स्ट कॉल में भी इंक्लूडेड रहेगा, है ना। और इसी तरीके से, इसी लॉजिक के बेसिस पर ये 750 फर्स्ट कॉल के जो कॉल्स इन अर्लियर वाले हैं, ये फाइनल कॉल में भी इंक्लूडेड है, फाइनल कॉल में भी इंक्लूडेड। मतलब फाइनल कॉल से अपने को 2000 से 750 घटाना है, क्योंकि ये 750 शेयर होल्डर जो है ये फाइनल कॉल में भी तो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है ना ये 750 शेयर होल्डर फाइनल कॉल में। इसी लॉजिक से अगर आप बोले कि ये 250 शेयर होल्डर अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल में इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इसी लॉजिक से ये 750 शेयर होल्डर जो है ये फाइनल कॉल में भी तो इंक्लूडेड है। तो फाइनल कॉल के 2000 से अपने को 750 घटा के करना है, ठीक है। एडवांस सम है ये, एडवांस सम। ये सब एक दिन का प्रैक्टिस से नहीं होता है। जो लोग इशू ऑफ शेयर्स बरसों से कर रहा होगा वो लोग समझ गए होगा मेरा ट्रिक क्या बोल रहा हूँ। सुनो, फॉरफीचर का एंट्री मारते हैं, फॉरफीचर का एंट्री मारते हैं, देखो फॉरफीचर का एंट्री मारते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर फॉरफिट कर रहा है भैया, फिर कितना शेयर फॉरफिट कर रहा है, देखिए। अगर ये 250 शेयर 750 में इंक्लूडेड है, अगर ये 250 शेयर 750 में इंक्लूडेड है, और ये 750 शेयर अगर फाइनल कॉल में इंक्लूडेड है, तो 750 शेयर का फॉरफिटेड कर रहा है। क्योंकि बोली तो दिया है, जो लोग 80 रुपया से कम दिया है, जो लोग 80 रुपया से कम दिया है उन्हीं का शेयर फॉरफिट करो। तो ये 250 शेयर 750 में इंक्लूडेड है, और ये 750 शेयर 2000 शेयर में इंक्लूडेड है, तो 750 शेयर का फॉरफिटर कर रहे हैं। 750 शेयर का हम लोग फॉरफीचर कर रहे हैं। फॉरफीचर किसका करें, 750 शेयर का। क्योंकि फाइनल कॉल को हम लोग ले नहीं सकते, फाइनल कॉल को लेंगे तो 80 रुपीज से ज्यादा हो जाएगा, 80 रुपीज से ज्यादा हो जाएगा, 80 रुपीज से कम कम ही हम लोग को लेना है। तो हम लोग को ये 750 ही बॉर्डर लाइन है हमारा। क्योंकि ये 750 में ये अलॉटमेंट भी इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट भी इंक्लूडेड है। अब बोलोगे सर अलॉटमेंट क्यों नहीं लिया, अलॉटमेंट इंक्लूडेड है तो इसमें 250 इंक्लूडेड है ना इसमें ऑटोमेटिकली। तो 750 अपने लोग क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम था क्या, हाँ, अलॉटमेंट था, इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अर्लियर, कॉल्स इन अर्लियर टू फॉरफिटेड शेयर, टू फॉरफिटेड शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा बताओ, 750 इंटू रुपीज 100, 750 इंटू रुपीज 100 कितना है बताओ, 75,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था अपना बताओ। सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ अलॉटमेंट वाला पैसा लेते हैं ना, अलॉटमेंट वाला पैसा सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ था, सिर्फ अलॉटमेंट में था ना। तो लीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम 250 इंटू, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट था 20, 250 इंटू 20 कितना, 5,000 आया, 5,000, 5,000। अच्छा, कॉल्स इन अरियर कितना कितना था बताइए, कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट में पहले कितना कितना था, अलॉटमेंट का कितना था, अलॉटमेंट का भैया 10,000 था, ठीक है। फर्स्ट कॉल में कितना लिए, 15,000 था, ठीक है। और फाइनल कॉल का हम क्या बोले, फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल का ये 2,000 एप्लीकेंट्स में, 2,000 एप्लीकेंट्स में जो है
भैया 2000 एप्लीकेंट्स में ये 700 ना इंक्लूडेड है, 750 इंक्लूडेड है, 750 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अपने को 750 का ही लेना है, अपने को 750 का ही लेना है। मतलब फाइनल कॉल में जो 750 जन इंक्लूडेड है, जो कि फर्स्ट कॉल वाला था, उसको तो लेना है ना भाई, क्योंकि उसने तो 80 रुपया से कम, 80 रुपया से कम ही दिया है अभी तक, 80 रुपया से कम ही दिया है अभी तक। उन शेयर होल्डर्स को लेना है। तो प्लस जो लोग भी 750 लोग थे, 750 इंटू फाइनल, फाइनल कॉल का रेट कितना था? फाइनल कॉल का रेट 20, फाइनल कॉल का रेट था 20। चलिए बताइए कितना? 40,000, 40,000। फॉरफिटेड शेयर कितना आएगा? बैलेंस कीजिए, 40,000। ठीक है, हो गया ना? चलिए नेक्स्ट सम, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आप लोग बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये सर ये सम्स करा दीजिए। आइए करा तो देते हैं, लेकिन समझ में आएगा कि नहीं आएगा अभी इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। ये जो सम्स कराने वाला हूँ ये यूनिक टाइप का सम्स है। ऐसा कंसेप्ट आपने नहीं सुना होगा अभी तक, ऐसा कंसेप्ट आपने यूज भी नहीं किया होगा, सुना भी नहीं होगा। यूनिक टाइप का सम है, पूरा यूनिक टेक्स का सम है। ये जो सम है ना भाई, यूनिक टाइप का सम है, एकदम यूनिक टाइप का सम है ये। ठीक है, तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। क्रिस्टी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए 20% प्रीमियम। क्रिस्टी लिमिटेड जो है वो 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, कितने में? 100 में, 20% प्रीमियम में, 20% के प्रीमियम में। ऑन एप्लीकेशन 30, ऑन अलॉटमेंट 50 एंड बैलेंस ऑन 2 कॉल्स। मतलब सुनिए, एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 50, और मतलब कि 20 रुपया प्रीमियम भी है ना, और बोला बैलेंस ऑन 30। तो बोला कि ये 30-30 करके फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में 30 ले रहा है, अलॉटमेंट में 50 ले रहा है, एंड द बैलेंस इक्वली इन 2 कॉल्स, इक्वली इन 2 कॉल्स, मतलब 30-30 करके फाइनल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, ओके। फिर दिया हुआ टिल डेट द कंपनी कॉल्ड अप मनी एक्सेप्ट द फाइनल कॉल एंड इट रिसीव्ड ऑल मनी ड्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग डेट। मतलब कंपनी को ये सब कॉल्स इन अरियर हुआ है, कॉल्स इन अरियर हुआ है। देखो, अब आपको हट के कंसेप्ट, अब आपको शौक लगेगा। देखो, बोला है कि मिस्टर ए जो होल्ड कर रहा है 800 शेयर, मिस्टर ए जो होल्ड कर रहा है 800 शेयर, उसने 30 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया है। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? अलॉटमेंट तो 50 रुपए का था, अलॉटमेंट तो 50 रुपए का था, तो 30 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है सर? क्वेश्चन में मिस्टेक है। नहीं नहीं। फिर बोला है कि मिस्टर बी जो था वो 500 शेयर हेल्ड कर रहा था, वो 10 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया। ये कैसे हो रहा है सर? अलॉटमेंट तो 50 रुपए का है, तो 30 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया, 10 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया, ये हो क्या रहा है सर? और मिस्टर सी जो ये 400 शेयर्स का है, वो अलॉटमेंट ही नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो कंसेप्ट अपने को लगेगा, वो कंसेप्ट अभी समझना पड़ेगा भाई, वो कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या बोला है? देखो यहाँ पे बोला गया है कि अलॉटमेंट का पैसा है 50 रुपया। अलॉटमेंट का अगर पैसा है 50 रुपया, तो वो 30 रुपया कैसे नहीं दिया? वो बोल रहा है कि 30 रुपया नहीं दिया, ये बोल रहा है 10 रुपया नहीं दिया। इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप अलॉटमेंट में दे चुके हो पहले। इसका मतलब ही माना जाता है कि पहले तूने कुछ पैसे दे दिए हैं। अगर यहां बोल रहा है ना कि 30 रुपए नहीं दिया, इसका मतलब 20 रुपया पहले दे चुका है तुम, 20 रुपया पहले कैपिटल का दे चुका, 20 रुपया कैपिटल का दे चुका तुम पहले। यहाँ पे यहाँ पे बोला ना कि 30 रुपया नहीं दिया, तो इसका मतलब 20 रुपया कैपिटल पोर्शन का दे चुका, प्रीमियम और प्लस 20 रुपया अभी भी है। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या बोला? यहाँ पे अपने को बोला 50 रुपया ना, यहाँ पे बोल रहा है ना कि सिर्फ 30 रुपए नहीं दिया। इसका मतलब तूने ऑलरेडी भैया 20 रुपया दे चुका है। 20 रुपया कैपिटल पोर्शन के लिए दे चुका है, कैपिटल पोर्शन के लिए। प्रीमियम अभी तक, प्रीमियम सबसे लास्ट में चुकता है, प्रीमियम लास्ट में चुकता है। ठीक है, प्रीमियम प्रीमियम नहीं दिया है। 50 में से 20 ऑलरेडी तूने दे दिया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ ही तूने तूने ये दे दिया होगा 20 रुपया। एप्लीकेशन मनी के साथ ही तूने 20 रुपया दे दिया होगा। 50 में से 20 तूने दे दिया, अब कितना बचा? 30 बचा तुम्हारे पास। तो ये 20 कौन सा है? 20 कैपिटल पोर्शन है, प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम नहीं है। ठीक है, और ये जो 30 बचा आपके पास, ये 30 में जो है
ये 30 में अपना प्रीमियम कितना है, अपना प्रीमियम है 20 रुपया। ये 30 में अपना प्रीमियम बचा होगा 20 रुपया, बिकॉज आप तो कैपिटल पोर्शन चुकाए हो अभी। मैं तो बोला प्रीमियम लास्ट में चुकाते हैं, प्रीमियम अभी नहीं चुकाते हैं। तो ये जो 20 रुपया बचा होगा ये प्रीमियम का है, और ये जो आपका 10 रुपया बचा हुआ है वो क्या है, मेन कैपिटल का है। वो कैपिटल का अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। फिर बोला मिस्टर मिस्टर बी का वो 10 रुपया रह रहा है, 10 रुपया रह रहा, तो ये 10 रुपया उसका प्रीमियम का है, क्योंकि मेन कैपिटल उसका सध चुका है, मेन कैपिटल उसका सधा चुका है वो, ठीक है। मिस्टर बी का जो बोल रहा है कि 10 रुपया उसका रह रहा है, तो 10 रुपया उसका प्रीमियम का है, 10 रुपया उसका क्या है, प्रीमियम का है। मतलब ऑलरेडी वो मेन कैपिटल और, और 10 रुपया का प्रीमियम पे कर चुका है, और ये जो 10 रुपया बाकी है ना वो उसका प्रीमियम का है। लास्ट में सबसे प्रीमियम ही रहता है, लास्ट में प्रीमियम ही अपने लोग चुकाते हैं, लास्ट में प्रीमियम ही चुकाते हैं। कोई अगर बोले कैपिटल और प्रीमियम सबसे पहले क्या क्या चुकाया जाता है, बोलेगा कि कैपिटल पहले चुका देते हैं, प्रीमियम लास्ट में चुकाते हैं, प्रीमियम लास्ट में चुकाते हैं, लास्ट में चुकाते हैं। तो ये 10 रुपया क्या है बेटा, प्रीमियम का पैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यू है, ड्यू है। और बाकी सारा पैसा चुक गया, बाकी सारा पैसा 50 में से 40 रुपया बाकी दे दिया तूने, 50 में से 40 रुपया दे दिया, सिर्फ प्रीमियम का सिर्फ प्रीमियम का वो 10 रुपया बाकी है। और मिस्टर सी का बोला 400। एंड द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर ऑन विच द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी वेयर ड्यू। मतलब कंपनी क्या किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल जिसका जिसका ड्यू था उसका उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 500 शेयर्स एज फॉरफिटेड फ्रॉम मिस्टर ए एंड 300 फ्रॉम मिस्टर बी वेयर री इशूड। मतलब ए का 500 शेयर को और बी का 300 शेयर को री इशू कर दिया गया 80 रुपये में, और डिस्काउंट ऑफ 15 ईच, डिस्काउंट ऑफ 15 ईच। चलो आ जाओ एंट्री करते हैं अभी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का एंट्री करते हैं। लॉजिकली समझिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर फॉरफीचर करना है। देखिए अपने को फॉरफीचर का ही एंट्री मारना है, अपने को ए और बी का ही एंट्री मारना है, जिसका जिसका फॉरफिट हो रहा है उसका ही एंट्री मारना है। अपने को ए और बी से मतलब है, सी से मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। देखिए फॉरफीचर का ही एंट्री मारना है, तो फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एसपी था ना, एसपी था ना, एसपी अकाउंट डेबिटेड। अलॉटमेंट रहेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा, ठीक है। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है। अब ये बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा बताइए, बोलिए। आइए देखिए, मिस्टर ए का कितना था 800, मिस्टर बी का कितना था 500। ये दो शेयर का हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं ना, तो मतलब ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300। मिस्टर ए का कितना था 800, मिस्टर बी का कितना था 500, तो ये दोनों मिला के 1300 हो जाएगा, 1300, ठीक है। और बेटा अभी तक अपने लोग कितना कितना पे किए हैं, अभी तक अपने लोग एप्लीकेशन में 30 रुपया पे किए हैं, अलॉटमेंट में प्रीमियम को इंक्लूड करके 50 रुपया पे किए हैं, 50 रुपया पे किए हैं, तो टोटल मिला के कितना हो जाता है 80, 80 हो जाता है ना जी, 80, ठीक है, 80। चलो आ जाओ लिखो। और फर्स्ट कॉल में कितना पे किए हैं, एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 50, फर्स्ट कॉल में कितना, फर्स्ट कॉल में 30, तो जोड़ो तो एक बार, एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 50 और फर्स्ट कॉल में 30, उसमें प्रीमियम का अमाउंट ऐड मत करो, 20 हटा दो। तो फिर आइए करते हैं, ये टोटल शेयर कितना था अपने पास, टोटल शेयर 800 प्लस 500 मतलब 1300, 1300 शेयर था अपने पास टोटल, और 80 रुपया करके था, ठीक है। तो 1300 इंटू 80 कितना होता है, 1300 इंटू 80 कितना होता है, 104000, 104000। अच्छा एसपी में कितना आएगा, एसपी में सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा, 800 इंटू 20, एक जन का 20 रुपया बाकी है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, है ना। एक जन का 20 रुपया बाकी है, एक जन का 20 रुपया बाकी है, और एक जन का 10 रुपया बाकी है, एक जन का 10 रुपया बाकी है। 500 इंटू 10, 500 इंटू 10। हम ब्रेकअप तो बता दिए आप लोग को, ब्रेकअप तो बता दिया आप लोग को, देखिए ना, ब्रेकअप तो बता दिए। एक जन का प्रीमियम में 20 रुपया बाकी है, एक जन का प्रीमियम में 10 रुपया बाकी है,
मतलब ये मिस्टर ए जो था, इसका जो 30 रुपया बाकी था, मतलब अलॉटमेंट का पैसा कितना था? अलॉटमेंट का पैसा था 50, उसमें से 30 रुपया जो बाकी था, इसका मतलब वो 20 रुपया कैपिटल का पहले चुका चुका है, 20 रुपया पहले कैपिटल का वो चुका चुका है। अभी उसका 20 रुपया प्रीमियम बाकी है और 10 का कैपिटल बाकी है, तो 20 का प्रीमियम ए का बाकी है, और ये जो 10 रुपया है बी का, ये प्रीमियम इसका बाकी है। प्रीमियम, ये सब प्रीमियम का पैसा बाकी है, प्रीमियम का पैसा, इसका 20, इसका 10। ठीक है, इसका 20, इसका 10। ठीक है। अब बोलोगे सर 80 से मल्टीप्लाई क्यों किए सर? 80 से जो मल्टीप्लाई आप किए, ये 1300 इंटू 80 जो किए, 80 से क्यों मल्टीप्लाई किए? ये बताओ, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा था बताओ, फर्स्ट कॉल का, जल्दी बोलो, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा था? फर्स्ट कॉल का पैसा था 30। अलॉटमेंट का पैसा बताओ, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को एक्सक्लूड करके, क्योंकि प्रीमियम तो अपने लोग ले रहे हैं ना। अलॉटमेंट का पैसा बताओ, अलॉटमेंट का पैसा कितना था? अलॉटमेंट का भी पैसा था सर 30। और आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉल में दिया हुआ है कि तुम 20 रुपया पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल में तुमको दिया हुआ है 20 रुपया, तुमने पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल में तुमको दिया हुआ है 20 रुपया, तुमने पे नहीं किया, 20 रुपया तुमने पे नहीं किया। और फॉरफिट हो रहा है अलॉटमेंट और कॉल मनी के बाद ही, फॉरफिट हो रहा है अलॉटमेंट और कॉल मनी के बाद ही। तो 20 काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जी, 80। इसीलिए 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1300 इंटू 80। ठीक है। अच्छा, फिर कॉल्स इन अरियर देखो, कॉल्स इन अरियर में क्या होगा? कॉल्स इन अरियर में बताओ, कॉल्स इन अरियर में होगा 800। कितना कितना का कॉल्स इन अरियर हुआ है बताओ ना, कितना कितना का कॉल्स इन अरियर हुआ है? बोलो। 800 शेयर होल्डर वाला जो था, वो अलॉटमेंट का 30 रुपया नहीं दिया, अलॉटमेंट का 30 रुपया नहीं दिया, अलॉटमेंट का 30 रुपया नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं दिया, मतलब कितना? 50। 30 प्लस 20 कितना? 50 ना। 800 शेयर होल्डर वाला जो था, अलॉटमेंट का वो 30 रुपया नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल का 30 रुपया नहीं दिया, मतलब 30 प्लस 20 कितना? 50। ठीक है। और 500 शेयर होल्डर वाला जो था, तो ये जो 500 शेयर होल्डर वाला जो था, ये पहले 10 रुपया का प्रीमियम नहीं दिया और 20 रुपया का फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। 10 प्लस 20 कितना? 30। 30 हो जाएगा ना? करो, करो बताओ कितना आता है? 800 इंटू 50, 40,000, और 1500 इंटू 30, और 500 इंटू 30। तो टोटल मिला के यहाँ पे 15, मतलब 55,000 आएगा कॉल जनरेटर। कॉल जनरेटर कितना आएगा? 55,000 आएगा टोटल मिला के। ठीक है। 800 वाला जो शेयर होल्डर था, वो 50 रुपए नहीं दिया था ना, देखो ना, 50 रुपए नहीं दिया था, 30 रुपए नहीं दिया था, 20 रुपए नहीं दिया था, 50 रुपए वो नहीं दिया था। और 500 वाला जो शेयर होल्डर था, वो 10 नहीं दिया था और 20 नहीं दिया था, इसका टोटल मिला के कितना होता है? 30। तो 30 नहीं दिया होता। ठीक है, क्लियर है? चलो ओके। अब क्या करेंगे सर? री इशू करेंगे, इसको री इशू करेंगे। अच्छा, फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट निकालने दो मेरे को, सबका अमाउंट निकालिए। 800 इंटू 20, यहाँ हो जाएगा 21,000। यहाँ पे इसको अगर टोटल करोगे तो यहाँ हो जाएगा 21,000। 104,000 प्लस 21,000 माइनस 55,000, 70,000 आपका फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट हो जाएगा। 70,000 आपका फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट हो जाएगा। री इशू भी हो रहा है ना, इसीलिए हिसाब लगाना पड़ेगा। देखिए, फॉरफिटेड शेयर का ये 70,000 रुपया कहाँ से आया? अब बात है कि फॉरफिटेड शेयर का ये 70,000 रुपया में कुछ पोर्शन ए का भी है, कुछ पोर्शन बी का भी है ना? ये फॉरफिटेड शेयर का 70,000 में कुछ पोर्शन ए का भी है, कुछ पोर्शन बी का भी है। अब देखिए, सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए ने बताओ कितना पे किया है, कितना पे अभी तक किया है, कितना पे किया है? 800 वाले ने कितना पे किया है अभी तक? भैया एप्लीकेशन वो पे किया, एप्लीकेशन कितना था? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वो पे किया है। एप्लीकेशन कितना था? 30 रुपया। तो एप्लीकेशन वो अभी तक पे किया है। ठीक है। हाँ, तो एप्लीकेशन का वो 30 रुपया पे किया है, अलॉटमेंट का वो अभी तक 20 रुपया पे किया है। अलॉटमेंट का 20 रुपया पे किया है और बाकी का 30 रुपया पे नहीं किया। 50 में से 20 रुपया पे किया ना, 50 में से वो अभी तक 20 रुपया पे किया है और बाकी का 30 रुपया पे नहीं किया है। ठीक है। तो 800 शेयर होल्डर वाले ने कितना कितना पे किया? 800 शेयर होल्डर वाले ने एप्लीकेशन में 30 रुपया पे किया और अलॉटमेंट में अभी तक 20 रुपया पे किया है। 20 रुपया पे किया, बाकी का 30 रुपया तो पेंडिंग है, उसका अनपेड है। मतलब अभी तक 50 पे किया है। 800 इंटू 50, 800 इंटू 50, अभी तक वो 50 पे किया है।
और अब बात करते हैं 500 शेयर होल्डर वाले का। 500 शेयर होल्डर वाले ने अभी तक क्या क्या पे किया, देखो 500 शेयर होल्डर वाले ने अभी तक क्या पे किया है। वो 30 रुपया पे किया है सिर्फ, सुनो। वो 30,000 मतलब वो 30 रुपीज एप्लीकेशन का पे किया, वो 30 रुपया एप्लीकेशन का पे किया है। और अलॉटमेंट में वो 30 रुपया पे किया है, अलॉटमेंट में वो 30 रुपया पे किया। क्यों? क्योंकि जो 10 रुपया वो एक्स्ट्रा पे किया वो तो प्रीमियम का पैसा था। प्रीमियम का पैसा वी इग्नोर ना, प्रीमियम का पैसा हम लोग नहीं लेते हैं ना। इसमें से जो वो 30 रुपया मेन कैपिटल के लिए पे किया है, इसमें से जो वो 30 रुपया मेन कैपिटल के लिए वो पे किया है, उसको काउंट करेंगे। ठीक है। अब देखो हम क्या सिखाए थे कि मिस्टर बी जो है वो सिर्फ 10 ही रुपया अनपेड है उसका अलॉटमेंट में। मतलब 50 में से 40 उसका पेड है। उसमें से वो 30 रुपया मेन कैपिटल के लिए पे किया होगा और 10 रुपया प्रीमियम के लिए पे किया होगा। वो 10 प्रीमियम के लिए पे किया होगा। ठीक है, क्लियर है ना। ये जो 30 रुपया पे किया है नॉर्मली, तो उसको भी अपने लोग काउंट करेंगे। मतलब एप्लीकेशन का 30 रुपया, अलॉटमेंट का 30 रुपया, 60 रुपया हो गया, 60 रुपया, 60 रुपया हो गया। 50 इंटू 60, 50 इंटू 60। तो यहाँ से आया ये अमाउंट, यहाँ से आया ये अमाउंट। ठीक है। अब क्या करेंगे, री इशू का एंट्री मारेंगे। री इशू का एंट्री मारिए। री इशू का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिटेड में कितना आएगा, 800 इंटू 85 है ना। 85 करके बेच रहा है ना, 85 कर बेच कितने का रहा है, बोल रहा है कि वो डिस्काउंट में बेच रहा है, डिस्काउंट ऑफ 15 ईच, डिस्काउंट ऑफ 15 ईच ऐसे करके बोल के दिया है। डिस्काउंट ऑफ 15 ईच, 15 के डिस्काउंट में बेच रहा है। 15 के डिस्काउंट में बेच रहा है, मतलब 85 है वो, 85, 85 है वो, 85 में बेच रहा है। तो 800 शेयर्स को 85 में अपने लोग री इशू कर रहे हैं। कितना हो जाएगा बताओ, 52,000। डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं, 800 इंटू 15, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 12,000, 64,000। अब क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट को क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक्सेस अमाउंट को अपने लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे एक्सेस एक्सेस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व। ठीक है। चलो ये बताओ, सुन 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 भाई, ये बता, ये जो 800 शेयर था, 800 शेयर, 800 शेयर का रेट कितना था, 800 शेयर का रेट था 50 रुपया। कितने के लॉस में बेचा, कितने कितने का लॉस हुआ, ये 15 का लॉस हुआ। 800 शेयर का रेट कितना था, ये 800 शेयर का रेट कितना था, 800 शेयर का रेट था 50 रुपया। लॉस कितने का हुआ, 15 का हुआ, तो कितना बचा भैया, भैया 35 बचा। तो लिख 800 इंटू 35, और फिटेड शेयर का कैलकुलेशन 800 इंटू 35 प्लस ये 500 शेयर का रेट कितना था, 60 रुपया, 60 रुपया था रेट। रेट कितना था, 60 रुपया। कितने के लॉस में बेचा, 15। बचा कितना, 45। तो लिख 500 इंटू 45, 100 इंटू 45, कितना कितना होगा बताओ। 31,000 निकल जाए। आई होप ये लेक्चर्स आप देख लोगे आराम से, अच्छे से देख लोगे। थैंक यू सो मच, अच्छे से एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक।